आज के समय में प्रेम बस मतलब तक सीमित रह गया है। लोग साथ तो चाहते हैं, लेकिन त्याग नहीं। पर एक प्रेम ऐसा भी था जिसने अपने महादेव को पाने के लिए राजमहल, सुख, भोजन सब कुछ छोड़ दिया। बहुत समय पहले माता सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहरे मौन में चले गए थे। वे हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर समाधि में लीन रहते। पूरा संसार शांत था, लेकिन नियति फिर एक दिव्य मिलन की तैयारी कर रही थी। उसी समय पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वही थी माता पार्वती। बचपन से ही उनके हृदय में केवल एक नाम बसता था, महादेव। वे हर दिन शिवलिंग बनाकर पूजा करतीं और मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थीं। एक दिन देवर्षि नारद आए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, यदि तुम शिव को पाना चाहती हो तो कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनते ही पार्वती जी ने महल के सारे सुख त्याग दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, आभूषण छोड़ दिए और साध्वी रूप धारण कर लिया। फिर वे अकेली हिमालय की गुफाओं में चली गईं। पहले उन्होंने फल और कंदमूल खाकर तप किया, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताने लगी। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया। कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप, भयंकर वर्षा, सब कुछ सहते हुए वे बस एक ही मंत्र जपती रहीं, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल गुजर गए। उनका शरीर कमजोर पड़ता गया, लेकिन प्रेम और भक्ति हर दिन और मजबूत होती गई। उनकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांप उठी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। और आखिरकार भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी। उन्होंने पार्वती जी को देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर महादेव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। आजकल प्रेम में लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां धैर्य हो, त्याग हो और आखिरी सांस तक समर्पण हो। लाइक, कमेंट, ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब करें ऐसी दिव्य पौराणिक कथाओं के लिए।